नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। धोखेबाज चीन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपनी तिरछी निगाहें टिकाए बैठा है। चीन अब अपने देश के शीजियांग प्रांत को अमेरिका के कैलिफोर्निया की तर्ज पर विकसित करने में लग गया है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की इस नापाक चाल से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में करोड़ों लोगों के जीवन पर गहरा संकट आ जाएगा। बात यह है कि चीन भारतीय उपमहाद्वीप में बहने वाली दो विशाल नदियों ब्रह्मपुत्र और सिंधु की धारा को बदलने में लग गया है, जो कि करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। ड्रैगन की इस चाल पर तमाम विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के इस कदम का एकमात्र उद्देश्य पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना है। आगे उन्होंने सलाह दी है कि ड्रैगन की इस चाल को नाकाम करने के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। असल में सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों ही विशाल नदियां तिब्बत से शुरू होती हैं। ये सिंधु नदी पश्चिमोत्तर भारत से होकर पाकिस्तान के रास्ते अरब सागर में गिरती है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वोत्तर भारत के रास्ते बांग्लादेश में जाती है। ये दोनों ही नदियां दुनिया की सबसे विशाल नदियों में शुमार हैं। ऐसे में चीन बीते कई सालों से ब्रह्मपुत्र नदी की दिशा को बदलने की कोशिशों में लगा हुआ है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग जांगबू कहते हैं, जो भूटान, अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु दोनों ही नदियां चीन के शिनजियांग इलाके से निकलती हैं। सिंधु नदी लद्दाख के रास्ते पाकिस्तान में जाती है। इस बारे में लंदन के साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डॉक्टर बुरजीन वाघमार ने कहा कि वर्तमान प्रोजेक्ट में ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को 1000 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाकर तिब्बत के पठार से ले जाते हुए तकल मकान तक ले जाना है। तकत मकान दक्षिण पश्चिम शिनजियांग का रेगिस्तानी इलाका है। आगे उन्होंने कहा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत से निकालकर शिनजियांग ले जाने का सबसे पहले सुझाव किंग राजवंश ने 19वीं सदी में दिया था, लेकिन इस पर आने वाले खर्च, इंजीनियरिंग से जुड़ी चुनौती और नदियों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देखते हुए इसे लागू नहीं किया गया। लेकिन अभी हाल ही में चीनी प्रशासन ने इस परियोजना को फिर से शुरू किया है। वहीं इसका ट्रायल वर्तमान समय में यूनान प्रांत में चल रहा है। यूनान में सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। ये देखते हुए माना जा रहा है कि इसी तकनीक का इस्तेमाल बाद में शिनजियांग में किया जाएगा। चीन ने पहले ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी शियाबुकू की धारा को पहले ही रोक दिया है। हाल ही में गलवान घाटी में संघर्ष के बाद चीन ने गलवान नदी के पानी को भी भारत में बहने से रोक दिया था। गलवान नदी सिंधु की एक सहायक नदी है और ये अक्साई चीन से निकलती है, जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है। तिब्बती मामलों के जानकार क्लाउडे अर्पी के मुताबिक चीन सिंधु नदी की धारा को पश्चिमी तिब्बत में लद्दाख में घुसने से पहले ही उसे बदलकर शिनजियांग के तारिम घाटी की ओर मोड़ना चाहता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।